काशिफ है, लेबर कॉलोनी में लड़का रहता है काशिफ, फिरोजाबाद से कोई बनाऊंगा। ये सो रही है, फोन नहीं उठा। कोटा वाला रह गया। 1 मिनट ही बोल दीजिएगा सर, लाइव चला दो। अपना काम शुरू कर दे रहे। पेपर में लगवा दूँ। मेरे पास व्हाट्सएप पे भी ये दे रहा हूँ। और प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, हज यात्रा आरंभ होने वाली है और हज यात्रा 2023 को लेकर एक नई पॉलिसी अब लागू होगी, जो 5 साल में लागू की जाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा ये पॉलिसी बनाई जाती है और इस पॉलिसी में हज यात्रियों के हितों को सामने रखकर वो पॉलिसी बनाई जाती है। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, हज आवेदन लेट हो गया है और हज कोटा पहले निर्धारित कर दिया है सऊदी सरकार ने। सारी कोरोना की गाइडलाइंस को समाप्त कर दिया है। अब इस साल फुल कोटा भारत को मिल गया है। 1,75,025 कोटा हमारा निर्धारित हुआ है और इसमें जो है वो 30% कोटा प्राइवेट टूर्स को दिया जाता है, तो लगभग 1,25,000 हमें यानी केंद्रीय हज समिति को कोटा मिलेगा। आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही हज नई पॉलिसी का ऐलान होगा। हज यात्रियों के हितों को सामने रखते हुए मैंने मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी, चीफ मास्टर ट्रेनर केंद्रीय हज समिति द्वारा कुछ प्रस्ताव और कुछ सुझाव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साहिबा को भेजे थे और उन सुझावों को मुझे लगता है कि नई पॉलिसी में ज़रूर जगह दी जाएगी। और वो प्रस्ताव ख़ास तौर से हज यात्रियों के हितों में थे और वो ये थे कि हमारे 9 एम्बार्केशन पॉइंट जो कोरोना काल में बंद थे वो एम्बार्केशन पॉइंट चालू किए जाएं। दूसरा हमारा पॉइंट था कि 65 साल जो लिमिट कर दी थी एज की वो समाप्त की जाए। 70 साल के जो हज यात्री होते हैं उनको लॉटरी से एग्जम्प्ट किया जाए, कंपेनियन के साथ उनको बग़ैर लॉटरी के चुना जाए। तीसरा हमारा एक सुझाव ये था कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज होती है, यानी हम जो हज यात्रियों को एक रियाल की शक्ल में पैसे मिलते हैं, वो हर हज यात्रियों को आज़ाद छोड़ दिया जाए और वो अपने इच्छा अनुसार जितने रियाल लेना चाहें वो ले सकें। एक सुझाव ये भी दिया गया है कि हज एक्ट में तब्दीली की जाए और उस तब्दीली के बाद, उसमें चेंज करने के बाद ओपन टेंडर जो फ़्लाइट्स का होता है वो ओपन टेंडर किया जाए और ओपन टेंडर करके हज को आसान और सस्ता बनाया जा सकता है। हज बहुत महंगा हो गया है कोरोना काल की वजह से, लगभग 4.25 लाख रुपए का हज था। अब आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि अगर ये नई पॉलिसी आएगी तो हज सस्ता होगा। उसमें ये भी एक सुझाव दिया गया था कि 40 दिन का अभी तक के टूर होता है, अब उसको घटाकर 30 दिन का कर दिया जाए ताकि उसमें हज के ख़र्चे कम हो जाएंगे, तो उससे भी हज सस्ता हो सकता है। क्योंकि हज सिर्फ 5 दिन होता है और 5 दिन के बाद 8 दिन उनको मदीना में रहना होता है, बाकी के दिन उनके पास रहते हैं कि वहाँ वो इबादत कर सकें। तो 1 महीने की यात्रा रखी जाए। और ये भी एक सुझाव रखा गया है कि जो हज सेवक जाते हैं वो प्राइवेट टूर्स और सरकारी प्राइवेट सेक्टर के भी लोगों को 50% जगह दी जाए, 50% सरकारी लोगों को जगह भी। अभी तक 100% सरकारी ही लोग जाते हैं हज सेवक के तौर पर। तीसरी बात, एक सुझाव ये भी रखा गया है कि किसी भी तरह जो हमारा VIP कोटा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि VIP कल्चर को समाप्त किया जाए। उस सिलसिले में जो हमारा VIP कोटा है वो 500 सीटों का है, वो 500 सीटें भी हमें ख़त्म करके आम हज यात्रियों को दी जाए और केंद्रीय हज समिति को वापस मिल जाए, ताकि वो 500 सीटों से उन हज यात्रियों को भी जगह मौका मिल सके जो लॉटरी में नहीं चुन पाते हैं और उससे प्रॉब्लम हो जाती है और वो उनको बहुत ज़्यादा ढार पहुँचती है। इसलिए ये तमाम चीज़ें सारी सुझाव भेजे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सारे सुझावों पर गौर किया जा रहा है और यानी मंत्रालय ने ये बात बताई भी है अपने पत्रों के द्वारा कि हमने इन सुझावों को रखा है।
इस तरह से उन्होंने हर तरह के लोगों से जो हज से जुड़े हुए हैं उनसे सुझाव मांगे थे, वो सुझाव दिए गए हैं। आने वाले वक्त में क्योंकि अगले ही हफ्ते हमारे हज आवेदन भी शुरू हो जाएंगे, इसमें हर एक हज यात्रियों को आपके माध्यम से हमें अवेयर करना है कि हर हज यात्री अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, अपना पैन कार्ड, जो ग्रुप में 4 लोग जाएंगे तो उनका एक का ग्रुप का जो लीडर होगा उसका पैन कार्ड, और उसके साथ साथ कैंसिल चेक, जो बैंक अकाउंट है उसका कैंसिल चेक चाहिए, और उसके साथ साथ आपके 2 फ़ोटो चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड्स पर हों, और 2 कोरोना की दोनों डोज़ों के सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर नहीं लगे हैं और 8 महीने गुजर गए हैं तो उनको बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ेगी और उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। ये तमाम पेपर्स को लेकर जब आवेदन स्टार्ट हो जाता है तो उन सारे चीज़ों को लेकर हज प्रशिक्षण केंद्र ज़रा इस्लामिक सेंटर पर वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कभी भी मिल सकते हैं। उनके आवेदन ऑनलाइन करा दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।